आयुर्वेद शास्त्र के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को नमन करते हुए शुरुआत करेंगे। शंखम चक्रम जलौकाम दधतामृतघटम चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यान शुकपरिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालाम्बोधोज्ज्वलांगम कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढ़दावाग्निलीलम्। एक्चुअली हमारा चरक संहिता का विमान स्थान का 5वां अध्याय चल रहा था। तो उसमें जो स्रोतसों का वर्णन जो हम देख रहे थे, तो उसको देखते हम सुश्रुत के जो सीरा विभक्ति के अध्याय को हमने जान लिया। सीरा उनका विभाग कैसे होता है, क्योंकि सुश्रुताचार्य के मत के अनुसार सीरा धमनी और स्रोतस ये अलग है ही नहीं। यहाँ पे उन्होंने दिया है सीरा धमनी स्रोतसाम अविभागा। सीरा धमनी और स्रोतस इनका अविभाग है। सॉरी, चरकाचार्य के अनुसार स्रोतस में ही सीरा और धमनियों का वर्णन करते हैं, लेकिन सुश्रुताचार्य वही वर्णन थोड़ा अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जो दूसरे जो आचार्य है उनका मत यहाँ पर उन्होंने लिया है। जैसे वो कहते हैं केचिद आहुहु सीराधमनी स्रोतसाम अविभागा। हाँ, सीराधमनी और स्रोतसों का विभाग होता ही नहीं है। सीरा और धमनी ये सॉरी, धमनी और स्रोतस ये सीरा के ही प्रकार है। सीरा विकारा एवं धमन्या स्रोतांसी च। ये किसने कहा है? ये चरकाचार्य ने कहा है, पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है। लेकिन फिर भी सुश्रुताचार्य ने उनको अलग अलग किया है, अलग अलग दिखाया है। क्यों? क्यों? उसका कारण बताते हैं व्यंजनान्यत्वात्। उनके व्यंजन, उनके लक्षण अलग अलग है। मूल संनियमात, उनका मूल जो प्रभव स्थान है वो अलग अलग है। कर्म वैशिष्यात, उनके कर्म अलग अलग है। और आगमाच्य, और जो हमारे आचार्य ने हमें बताया है उसके हिसाब से वह अलग अलग है। तो इस प्रकार से सुश्रुताचार्य ने ये जो सीरा धमनी और स्रोतस इनके अलग अलग प्रकार बताए हैं। उसमें हमने देखा कि ये जो सीराओं के विभाग तो हमने देखे, वो वातवह, पित्तवह और कफवह, ऐसे 10-10-10 ऐसे सीराएं बताई गई है। धमनी के जो प्रकार है वो हम जान रहे थे। उसमें धमनी के बारे में ऐसे बताया है कि धमनी दश ऊर्ध्व, दश अधोक और 4 प्रकार की चतस्रहा तिर्य, 4 प्रकार की धमनी तिर्यगत होती है। तो उसमें हमने उद्वग जो धमनी है उनके बारे में हमने पिछली बार जाना है। उद्वग धमनिया ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध श्वास उच्छ्वास रुंबित क्षुधित क्षुद हसित कथित रुदित इनका अभिवहन करती है। और ये जो दश धमनिया है, उद्वग जाने वाली जो दश धमनिया है, तासु हृदयम अभिपन्ना, अभिप्रपन्ना। इसका मतलब ऐसा है, ऊपर से 3 धमनियां आती है। ऊपर से उद्वग सॉरी उद्व जाने वाली 3 धमनियां है। वह ये सभी धमनियां नाभि से शुरू होती है, हृदय तक वो 3 प्रकार की होती है। और फिर आगे जाके वो 10 में और सॉरी नाभि से वो 10 धमनियां है। नाभि से जो निकलती है वो 10 है, और फिर आगे जाके वो 3 भाग में विभाग हो जाती है। तो हृदयम अभिप्रपन्ना त्रिधा जायन्ते ताहा त्रिंशत्। हृदय तक आने के बाद वो 3 विभाग में विभागी जाती है, और वो 30 बताई जाती है। तो उसमें कौन कौन सी है उसके बारे में उन्होंने बताया। वात पित्त कफ शोणित रस, ये 2-2 ऐसे 10
हो गए, क्योंकि वो 5 है, वात, पित्त, कफ, शोणित और रस इंटू 2, ऐसे 10 धमनियां हो गई। शब्द, रूप, रस, गंध, इनके फिर से 2-2, ऐसे 8 हो गई। फिर 2 भाषा करने वाली, 2 घोष करने वाली, 2 निद्रा लाने वाली, 2 जागृति लाने वाली, 2 अश्रुवाहिनी, 2 स्तन्यवह, 2 शुक्र, वही जो स्तन्यवह है वह नरस्य स्तनाभ्याम अभिवहतः शुक्रम, और जो स्तन्यवह है वही नर के शरीर में शुक्रवह हो जाती है। इस प्रकार से टोटल पहले 10 हो गए, वात, पित्त, कफ, शोणित, रस के 10, फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के 8, और ये जो द्वाभ्याम भाषते वगैरह ये 12, ऐसे कुल मिला के 30 धमनियां ऊर्ध्व जाने वाली होती है। ये ऊर्ध्व धमनियां है। अभी हम अधोग धमनियों के बारे में जानेंगे। अधोगमास्तु वक्षति कर्म च आसाम यथा यथम। अधोगम, अधोगम, अधोगच्छति इति अधोगमः। तो नीचे के बाजू में जाने वाली, नीचे जाने वाली जो धमनियां है वो अभी हम बताने जा रहे हैं, और उनका कर्म भी बताने वाले हैं। यथा यथम कर्म, तो उनका जिसका जैसा कर्म है वह हम बताएंगे। अधोगमास्तु वात, मूत्र, पुरीश, शुक्र, आर्तवादीनी अधो वहंती। ये पहले तो उसका मेन कर्म क्या है, वात, मूत्र, पुरीश, शुक्र और आर्तव, इनका वहन करना, अधोभाग में वहन करना, ये उनका पहला कर्तव्य है। तास्तु पित्ताशयम अभिप्रपन्ना, अभी ये नाभि से निकल रही है और पित्ताशय की ओर जा रही है। पित्ताशयम अभिप्रपन्ना तत्रस्थम एवं अन्नपान रसम, वहां का जो अन्नपान रस है उसको विपक्वम, उसका पाक करते हुए, विशेष पाक करते हुए, औष्ण्यात, उष्णता के कारण, विवेचयंती, उनका विवेचन करती है, अभिवहन्त्याः शरीरम तर्पयन्ती, और वह जो अन्नपान रस है उसका अभिवहन करते हुए शरीर का तर्पण करती है। तास्तु पित्ताशयम अभिप्रपन्नाः तत्रस्थम एव अन्नपान रसम विपक्वम औष्ण्यात, विपक्वम औष्ण्यात, औष्ण्यात विपक्वम, विवेचयति अभिवहन्त्याः शरीरम तर्पयन्ति। इस प्रकार से ये उसका काम हो जाता है। इसका मतलब है पित्ताशय में जो अन्न अभी तक आया है, जिसका आहार रस में परिवर्तन हो चुका है, उस आहार रस को और भी पक्व करने के लिए ये काम करती है। उनको पक्व करती है, किस वजह से, उष्णता के कारण। और फिर क्या होता है, उष्णता मतलब ये फिर से यहाँ पे उष्मा ही है, जो पाचक पित्त से आया हुआ जो उष्मा है वही उष्मा यहाँ तक आ चुका है। विवेचयति अभिवहन्त्यः शरीरम तर्पयन्ति, और अभिवहन करते हुए शरीर को तर्पण करती है। और क्या करती है, अर्पयन्ति च ऊर्ध्वगानम तिर्यगानम च, और क्या करती है, ये जो अभिवहन कैसे होता है, ये पूरे शरीर में कैसे फैलेगा, ये तो नीचे जाने वाली धमनियां है, अधोगामी धमनियां है, तो वो क्या करती है, यही अधोगामी धमनी अर्पयंती, अर्पयंती मतलब अर्पण करना, देना, किसको देती है, ऊर्ध्वगानम तिर्यगानम, तो ऊर्ध्वग जो धमनियां है उनको भी देती है, और तिर्यक धमनियों को भी ये अन्नपान रस जो है वो देते रहती है। रस स्थानम च अभिपूरयंती, और रस का जो स्थान है हृदय, उसका भी अभिपूरण करती है। उसका अभिपूरण करने से ही ये ऊर्ध्वग और तिर्यक गामी जो धमनियां है उनको ये जो रस है वो मिलता है। आगे क्या होता है, मूत्र पुरुष स्वेदान विवेचयंती, अभी ये अधोगामी धमनियां है और वो वात, मूत्र, पुरुष, शुक्र, आर्तव, इनका वहन करती है, तो ये क्या करेगी, मूत्र, पुरुष और स्वेद, इनका भी विवेचन करती है।
आम पक्वाशयांतरे, आम पक्वाशय के बीच में अंतरे, आम पक्वाशयांतरे च त्रिधा जायन्ते, ये जो दश धमनियां है ये और तीन तीन विभाग में हो जाती है, मतलब दश धमनी और तीन विभाग हो जाते हैं, तो टोटल 7 त्रिंशत, ताहा त्रिंशत, इसका मतलब है वो 30 धमनियां हो जाती है। कैसे होती है? तासम तु वात पित्त कफ शोणित रसान द्वे द्वे वहताः, अभी फिर से वात पित्त कफ शोणित और रस, ये जो 5 है उनके दो दो, तो हो गए 10। द्वे वहतः ताः दश, अभी 10 हो गए। फिर आगे द्वे अन्नवाहिनी अंतरा अंतराश्रिते, दो धमनियां अन्नवह होती है जो आंत्र में रहती है, मतलब आंत्र के पूरे शरीर, पूरे पार्ट को जो अभिवहन करती है उसे आंत्रवह धमनी कहते हैं। फिर दो धमनियां होती है वो तोयवहे, तोयवह जो स्रोतस है उनको दो धमनियां होती है, तोयवहे द्वे। मूत्र बस्ती अभिप्रपन्ने मूत्रवहे द्वे, मूत्र का वहन करने वाली करने वाली दो धमनियां होती है, वो क्या करती है? मूत्र बस्तिम अभिप्रपन्ने, मूत्र ये बस्ती तक लेके जाने वाली, अभिप्रपन्ने मूत्र वहे द्वे। शुक्र वहे शुक्र प्रादुर्भावाय, शुक्र का, शुक्र की उत्पत्ति होने के लिए दो धमनियां होती है। द्वे विसर्गाय, दो धमनियां विसर्ग के लिए होती है। इस प्रकार से अन्नवह दो, तोयवह दो, तोयवह मतलब उदकवह, ये मूत्रवह से अलग है, उदकवह दो, मूत्रवह दो, शुक्रवह दो और शुक्र विसर्ग के लिए दो, ऐसे ये दश धमनियां हो गई, मतलब पहले 10 हो गई, अभी 10 हो गई। एक मिनट, और ते एव रक्तम अभिवहतो, यही जो शुक्रवह धमनी है वही रक्त का अभिवहन करते हुए विसृजतः, और रक्त को बाहर निकालने के लिए नारीणाम आर्तव संज्ञम, नारी में उसको आर्तव ऐसे कहा जाता है। ये 8 हो गई, सॉरी ये 10 हो गई, और द्वे वर्चो निस्सरण्यौ स्थूलांत्र प्रतिबद्धे, और दो धमनियां वर्चस को लेके जाती है, वर्चस मतलब फीकल मैटर, तो वर्चस को मल प्रवृत्ति को वो स्थूल अंत्र प्रतिबद्धे, ये स्थूल और स्थूल अंत्र को प्रतिबद्ध करने वाली दो धमनियां होती है। ये हो गई 12। तो 10 पहले हो गई वात पित्त कफ रक्त रस, ये 10 हो गई। फिर अन्नवह, तोयवह, मूत्रवह, शुक्रवह, शुक्र विसर्गवह और वर्चसवह, ऐसे 12 हो गई टोटल। तो 10 और 12 22 हो गई, और अभी 8 रह गई, तो अष्टौ अष्टौ अन्याः तिर्यक गामिनीनां धमनीनां स्वेदम अर्पयन्ति, तो 8 जो होती है ये तिर्यक गामिनी धमनियों को स्वेद का अर्पण करती है। इसका मतलब है ये जो सब धमनियां है उनमें से स्वेद का ग्रहण करते हुए वह अर्पण करती है तिर्यकगामी धमनियों में। तो इस प्रकार से ये कुछ अलग धमनियां और 8 बताई गई है। ताहस्तु एताः त्रिंशत् सविभागाः व्याख्याताः, ये सभी कुल मिला के टोटल 30 धमनियां जो अधोगामी धमनियां कही गई है, तो ऊर्ध्वगामी 30 हो गई, अधोगामी 30 हो गई, मतलब पहले 10 10 हो गई, और फिर उनके 3 3 विभाग ऐसे करते हुए ऊर्ध्वगत 30, अधोगत 30, इस प्रकार से 30 30 धमनियां हो जाती है। एताभिः अधोनाभेः पक्वाशय कटी मूत्र पुरीश गुद बस्ती मेढ्र सक्तिनी धार्यन्ते याप्यन्ते च, ये क्या करती है? अधोनाभि में
पक्वाशय, कटी, मूत्र, पुरीश, गुद, बस्ती, मेढ्र, सक्तिनी उनका धारण करती है, उनका आप्यायन करती है, उनका यापन करती है। भवती च अत्र अधोगामास्तु कुर्वन्ति कर्माणि एतानि सर्वशः। अधोगामी जो धमनियां है वे ये सभी कर्म करती रहती है। इस प्रकार से उद्भव और अधोगामी धमनियों के बारे में हमने देखा। अभी चक्रपाणि दत्त क्या कहते हैं? वातादि अभिवहनम आसाम सामान्यम कर्म। वात इत्यादियों का अभिवहन करना ये तो दोनों उद्भव और अधोग धमनियों का सामान्य कर्म है। आर्तवादीनी इति इत्यादि शब्दात अन्न तोयादीनाम स्वीकारः। यहाँ पे आर्तवादीनी ऐसे शब्द है, वात मूत्र पुरुष शुक्र आर्तवादीनी ऐसे कहा गया है। आर्तवादीनी का मतलब ऐसा है कि अन्न उदक इनका भी वहन इनके द्वारा होता रहता है। स्थानांतरगता नाम तासाम एव कर्म आह। ये कर्म कैसे होता है? जब वो स्थानांतर करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, तो उनके कर्म क्या क्या होते हैं उसके बारे में तास्तु यहाँ से लिखा गया है। तास्तु पित्ताशयम अभिप्रपन्ना पक्वाशयम अपि प्रपन्ना, ऐसे स्थानांतरगत होने के बाद क्या क्या कर्म होते हैं ये बताया गया है। अभिप्रपन्ना अभिमुखम प्राप्ता। अभिप्रपन्न इसका मतलब अभिमुख होने के बाद। विपक्वम औष्ण्यात इति अग्नेः इति शेषः। ये शेष अग्नि अग्नेः इति शेषः मतलब अग्नेः ये शब्द वहां पे लेना चाहिए। विपक्वम इसका मतलब है औष्ण्य के द्वारा उसका विपाक हो जाता है। किसके द्वारा? अग्नेः, अग्नि के औष्ण्य के द्वारा उनका विपाक हो जाता है। विवेचयन्ति इति यथा यथा विपक्वम अशन रसम तथा तथा पृथक कुर्वन्ति। जैसे जैसे विपाक हो जाता है किसका? अशन रस का, जो खाया हुआ जो आहार है उसका जो रस तैयार हुआ है वो जैसे विपक्व हो जाता है, जैसे उसका पाक हो जाता है वैसे वैसे वह पृथक पृथक हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अभिवहन्त्य इति अभितः सर्वतो वहन्त्यः। अभिवहन्त्य इति सभी जगह पे वह जाते हैं। तर्पयन्ति इति प्रीणयन्ति, तर्पण करना इसका मतलब प्रीणन करना। कथम पुनः सकलमेव शरीरम ताः तर्पयन्ति इति आशंक्यमाह अर्पयन्ति इत्यादि। जब ऐसे पूछा गया कि कैसे शरीर को, मतलब वो अधोगामी धमनी है तो पूरे शरीर को कैसे तर्पण करती है, ऐसे जब शंका पूछी गई तो बताया गया अर्पयंती, तर्पयंती नहीं कहेंगे, अर्पयंती। अर्पण करना मतलब देना, मतलब जो आहार रस नीचे की ओर जा रहा है वो ऊर्ध्व दिशा में भेज देना, ये काम भी यही धमनियां करती है। कथम अर्पयन्ति इति अत्र युक्तिम आह, तो उसकी युक्ति कही गई है। रसस्थानम अभिपूरयन्ति, रसस्थान का अभिपूरण करती है। रसस्थान मतलब हृदय, तो हृदय का रसस्थानम च हृदयम, रसस्थान का मतलब हृदय, तो हृदय का अभिपूरण करती है। अधोनाभि एव एवं अन्नरसो वर्तुलीकृतो यथा रसस्थानस्य पूरणं तताश्च ऊर्ध्व ऊर्ध्वगाभिः तिर्यगाभिः च तत्र उपनीयत इति सकल शरीर तर्पण अधोगतानाम एव कर्म। तो जो ये अधोगामी धमनियां है इनका ये विशेष कर्म बताया गया है। क्या करती है? अधोनाभि ही एवं अन्नरसो, अन्नरस कहाँ पे होता है? नाभि के अधोभाग में वो विपक्व हो जाता है। तो वह रस वर्तुलीकृतो मतलब उसको गोल घुमाते हुए, मतलब उल्टा लेके जाते हुए, यथा रसस्थानस्य पूर्णम ततःश्च ऊर्ध्वगाभिः तिर्यगाभिश्च तत्र तत्र उपनीयत इति सकल शरीर तर्पणम अधोगतानाम एव कर्म। तो वह क्या करती है? उस रस को नीचे से लेकर ऊपर लेके जाती है, वर्तुलीकृत ऊपर ले जाती है, और क्या करती है? रसस्थान का मतलब हृदय का पूरण करती है। तो इस प्रकार से कहा गया कि आहार रस हृदय में कैसे आता है। ये मुझे हर बार जो प्रश्न आता था कि आहार रस जो यहाँ पे पक्वाशय में तैयार हो जाता है
जो पक्वाशय में उसका जो विवेचन है वो ग्रहणी में हो जाता है, लेकिन फिर आगे जाके वो पक्वाशय तक जाता है, वहां पे उसका पाचन हो जाता है, वहां पे शोषण हो जाता है। होने के बाद वो आहार रस हृदय में कैसे आता है, ये जो है ये इस प्रकार से आता है। आम पक्वाशय अधोनाभिः एवं अन्न रसो वर्तुलीकृतो, वर्तुलीकृत होते हुए ये जो मतलब धमनिया है ये वर्तुलीकृत हो जाती है, तथा रसस्थानम पूरणम, और फिर आगे जाके वो हृदय में उसका पूरण करती है, रसस्थानस्य पूरणम। तथाश्च ऊर्ध्वगाभिः तिर्यगाभिश्च तत्र तत्र उपनीयत, और वहां से फिर दश धमनिया निकलती है हृदय से, तो वो धमनिया ऊर्ध्वग, अधोग और तिर्यगामी होती है, और वो उस स्थान का पूरण करती है। इति सकल शरीर तर्पणम अधोगता नाम एवं कर्मम, ये अधोग धमनियों का ही काम है। इसलिए जब हम ये देते हैं, इसलिए जब हम बस्ती देते हैं तो उसका भी काम इसी प्रकार से हो जाता है। तो वहां पे वह बस्ती से जो तैल द्रव्य है वो या फिर जो ये निरूह बस्ती का जो द्रव्य है वो पूरे शरीर में कैसे फैल जाता है, तो ये इस प्रकार से फैल सकता होगा, ऐसे यहाँ पे समझ में आता है। तो रसस्थानम च हृदयम तत् पूरणं च तत् निष्पादित रस परंपया परया न पुनः साक्षाद एव अधोगमत्वेन आसाम ऊर्ध्वगमन अभावात् हृदयगमनम एव एव न अस्ति इति। तत्पूरणम, तो रसस्थानम हृदय, हृदयम तत्पूरणम, इस हृदय का पूरण करती है। तत् निष्पादित रस परंपराया न पुनः साक्षात एव, ये साक्षात ऐसे पूरण नहीं करती है, मतलब यहाँ से आहार रस लिया और हृदय में पूरण कर दिया, ऐसे साक्षात नहीं होती है, होता है निष्पादित रस परंपरा, मतलब वो जो सूक्ष्म सूक्ष्म वाही जो धमनिया है उसके द्वारा ये पूरण हो जाता है। अधोगमत्वेन आसाम ऊर्ध्वगमन अभावात, ये जो धमनिया है ये अधोगामी होती है, ये ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकती, ऊर्ध्वगमन अभावात हृदय गमनम एव नास्ति, तो ये हृदय तक नहीं जाती है। ये कैसे जाती है, निष्पादित रस परंपराया, इसका मतलब है जो जिस प्रकार से इसमें स्रोतसों में दिया है कि वो स्नेह स्नेह परंपरा दी है, वहां पे क्या कहा गया है वहां पे, एक एक प्रकार की स्नेह परंपरा दी है, इसका मतलब ऐसा है अगर रस में या फिर रस धातु कम पड़ गया तो रक्त धातु से स्नेह परंपरा से वो बढ़ जाता है, या फिर मेद कम पड़ गया तो रस रक्त उसका पूरण करते हैं, ये स्नेह परंपरा होती है। तो इसी प्रकार से ये जो रस निष्पादित रस है, इस प्रकार से उसका पूरण हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये अधोगामी धमनी ऊर्ध्व दिशा में जाते हुए हृदय का पूरण करती है, ऐसे नहीं समझना है। ये अर्पयंती, अर्पण करती है, किस तरीके से, निष्पादित रस परंपरा, तो ये भी एक प्रकार की स्नेह परंपरा ही है कि जो वहां से अधोगामी धमनियों से लेकर ऊर्ध्व हृदय प्रदेश में ये आहार रस पहुंचाती है। तो इस प्रकार से पक्वाशय से आहार रस हृदय स्थान में कैसे पहुंचता है, ये यहाँ पे हमें समझ में आता है। तो ये हमें थोड़ा समझ समझ लेना जरूरी है। तत्र मूत्र पुरुष स्वेदांश विवेचयंती, अभी ये नीचे जो अधोगामी धमनिया है उनका और भी कार्य है, ये तो महत्वपूर्ण कार्य है पहला वाला कि वो रस स्थान का पूरण करती है, वो पक्वाशय से आहार रस लेते हुए हृदय तक पहुंचाती है, ये तो पहला काम है। फिर आगे का काम क्या है, जो वहां पे जो अभी आहार रस बचा है उसका मूत्र पुरुष और स्वेद में विवेचन करना,
तो मूत्र पुरुष स्वेदांश विवेचयन्ति पृथक कुर्वन्ति पक्व अन्न रसाद इति संबंधाः। जो पक्व अन्न रस है उसका विवेचन वहां पे हो जाता है। फिर आगे है पित्ताशय कर्मतासाम निर्दिश्याम निर्दिश्य आम पक्वाशय निर्दिशन आह आम पक्वाशय शयांतरम। तो यहाँ पे आगे ये जो धमनिया है आम पक्वाशयांतरे च त्रिधा जायन्ते, आम पक्वाशय के बीच में अंतरे बीच में जाते हुए वो 3 विभाग में विभागी जाती है। इसलिए वो जो 10 धमनिया है वो 3 विभाग में हो जाती है, तो वो त्रिउशत हो जाती है, 300 हो जाती है। और वो क्या करती है, पचनम पचनम पक्व भावे तः तस्य आशयः पक्वाशयः तेन एतेन आमस्य पच्यमानस्य यद अंतरम, आम और पक्वाशय उनके बीच में जो अंतर है वहां पे वो 30 विभाग में विभागी जाती है। क्या क्या करती है वो काम, वो हमने देखा है। द्वे अन्नवाहानि आंत्राश्रिते न हि पित्ताशये रसमूत्रपुरीश भावेन विविच्यमानस्य आहारस्य अन्नभावो अस्ति। द्वे वाहिन्यौ आंत्राश्रिते, ये जो अन्नवाही, 2 जो अन्नवाही धमनियां होती है वो आंत्राश्रित होती है। न हि पित्ताशये रस मूत्र पुरीश भावेन विविच्यमानस्य आहारस्य अन्न भावो अस्ति। यहाँ पे जो रस मूत्र पुरुष भाव स्वरूप जो अन्न रस है ये यहाँ पे हमें नहीं लेना है। ये जो धमनिया है फिर से जो निष्पादित रस परंपरा जो है उसी भाव से वह अन्न वह का भी यापन करती है। ये जो धमनिया है ये अन्न वह का यापन करती है, ये वहां का तर्पण करती है, क्योंकि अन्न वह स्रोतस में पक्वाशय में अन्न का विवेचन हो जाता है, लेकिन उस विवेचन हुआ जो सारा भाग है वो पूरे शरीर तक कैसे फैलेगा, ये फैलाने का काम ये अधोगामी धमनिया करती है। और ये धमनिया इस प्रकार का काम कर रही है कि वह पूरे शरीर में ये फैल रहा है। अभी हमने देखा ऊर्ध्व भाग में ये कैसे फैलाती है, अभी नीचे के भाग में जो अन्नवाह स्रोतस है, अन्नवाहिन्याः तौ अंतराश्रिते, अंतराश्रित जो स्रोतस है वहां पे न ही पित्ताशय के अंदर नहीं, अन्नवाही जो अंतरा अन्नवह धमन अन्नवह जो स्रोतस है अंतराश्रित वहां पे है वो धमनिया, और वो रस मूत्र पुरुष भावे न विविच्यमानस्य आहारस्य अन्न भावो अस्ति। पित्ताशय में कैसे होता है, पित्ताशय में ये सभी है, रस है, मूत्र है, पुरुष है, इसका विवेचन हो चुका है, लेकिन ये अन्न वह ये जो धमनिया है ये अलग है। ये पूरा जो आहार रस है उसका तर्पण पूरे शरीर में कर रही है। न अपि तोयस्य तोय भावना, यहाँ पे भी तोयस्य तोय भावना है, द्वे तोयवहे, द्वे तोयवहे द्वे, तो ये तोय भावना मतलब पानी लेके नहीं जाती है, ये तोयवह का पूरण या फिर तर्पण करती है। तेन तोयम अत्र भविष्यतो मूत्रस्य कारणभूतम पक्व आहार विवेकजम द्रवम उदकम इव उदकम तद अपि द्वे एव वहतः। तद एव उदकम बस्ती विवरम प्राप्य मूत्रम इति उच्यते। ये जो धमनिया है जो पक्वाशय से आई है, क्या अमाशय और पक्वाशय के बीच में वो 30 विभाग में विभागी गई है, उसमें से जो तो ये वह धमनिया है वो जो आहार रस है उसमें जो तोय या फिर उदक का भाव है, उदक जो है या फिर आप महाभूत जो है वो नीचे लेके जा रही है। न अपि तोयस्य तोय भावना तेन तोयम अत्र भविष्यतो मूत्रस्य कारणभूतम, ये जो
उदक है या फिर तोय है या फिर आप महाभूत है, ये भविष्यतो बाद में मूत्र में परिणमित होता है। भविष्यतो मूत्रस्य कारणभूतम, मूत्र का कारण हो जाता है। पक्व आहार विवेकजम, पक्व आहार का विवेक करते हुए, द्रवम अयम उदकम इव उदकम, ये जो द्रव भाग है वो वहां तक लेके जाता है। तदपि द्वे एव वहतः, ये भी दो होती है। तद एव उदकम बस्ती विवरम प्राप्तम मूत्रम इति उच्यते, ये जो आगे जाके वो फिर से दो हो जाती है और बस्ती विवर में जाते हुए वो मूत्र उसका बस्ती विवर में मूत्र लेके जाती है। मतलब मूत्र का जो परिणमन है ये यहाँ पे कहीं पे तो होता होगा, जो तोय वह है, यहाँ पे तोय वह द्वे ऐसे बताया गया है। वात पित्त कफ द्वे वहतः द्वे अन्नवहानी अंतराश्रिते, द्वे तोयव है। ये तोयवह जो है उसका विवेचन किया है। न अपि तोयस्य तोय भावना, तेन तोयम अत्र भविष्यतो मूत्रस्य कारणभूतम, ये जो तोय है, जो अन्न सॉरी आमाशय और पक्वाशय के बीच से आया हुआ है, वह मूत्र में परिणमित हो जाता है यहाँ पे। कारणभूतम पक्व आहार विवेकजम, पक्व आहार से विवेक होते हुए वो आया हुआ है। द्रवम उदकम इव उदकम तद अपि द्वे वहतः, फिर यहाँ पे मूत्र की निर्मित हो चुकी है। तद अभी ये उदक जो है ये मूत्र है। तद अपि द्वे वहतः, फिर उसको भी दो धमनियां लेके जाती है। तद एव उदकम बस्ती विवरम प्राप्तम मूत्रम इति उच्यते, ये उदक बस्ती विवर में आते हुए मूत्र हो जाता है। तद वहे द्वे मूत्र बस्ती संबंधे, और फिर ये अम, अ, हम्म, ये मूत्रवह जो बस्ती संबंध जो मूत्रवह स्रोतस है वह है मूत्र बस्ती अभिप्रपन्ने मूत्र वहे द्वे। मूत्र बस्ती संबंधे बस्ती अभिप्रपन्ने मूत्र बस्ती तक लेके आने वाले ये मूत्र वह दो स्रोत दो धमनियां है। एवं अन्नम अत्र भविष्यतः किट्टस्य कारणभूतम पक्व आहार विवेकजम घनम अन्नम इव अन्नम तद अपि द्वे एव वहतः तद एव उंडुक प्राप्तम पुरीशम इति उच्यते। अभी आम पक्वाशय से फिर आगे जाते हुए फिर से अन्न का मतलब भविष्य काल में जिसका किट्ट में रूपांतर होने वाला है। एवं अन्नम अत्रम भविष्यतः किट्टस्य कारणभूतम, जो अन्न भविष्य काल में किट्ट में परिणमित होने वाला है वह पक्व आहार विवेकजम घनम अन्नम इव अन्नम, घन स्वरूप में जो अन्न है वह वहन करने वाली वो भी दो बताई गई है। अभी ये दो कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये शायद और भी किसी ग्रंथ में या फिर शायद गंगाधर टीका में वो और अच्छी तरीके से दिया होगा। वो कभी हम गंगाधर टीका पढ़ेंगे तो वो देखेंगे, या फिर अगले बार में मैं वो देख के आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे भी दो हो जाती है। तद अपि द्वेव एव वहतः तद एव उंडुक प्राप्तम पुरीशम इति उच्यते। इस प्रकार से उंडुक में आते तक वो अन्न पुरीश में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से अन्न को लेके जाने वाली, मूत्र को लेके जाने वाली, फिर वात पित्त कफ शोणित रस इनका वहन करने वाली, शुक्र को लेके जाने वाली, यहाँ पे शुक्रवाह का वर्णन किया नहीं है नीचे चक्रपाणी सॉरी डल्लन टीकाकार ने। ये जो है शुक्र वह द्वे शुक्र प्रादुर्भावाय, शुक्र का निर्माण करने के लिए दो धमनियां होती है, और द्वे विसर्गाय, और दो धमनियां विसर्ग के लिए होती है। उसी प्रकार रक्तम अभिवहन तो विसृजतः, रक्त का अभिवहन करने के लिए दो, मतलब जो
पुरुष शरीर में जो शुक्र का वहन करती है, वही स्त्री शरीर में रक्त का वहन करती है। वो रक्तम अभिवहतो, वो आर्तववह होती है। विसृजतः नारीणाम आर्तव संज्ञम, विसृजतः नारीणाम आर्तव संज्ञम। इस प्रकार से आर्तववह दो धमनियां होती है। द्वे वर्चो निस्सरण्यौ स्थूलांत्र प्रतिबद्धे, स्थूलांत्र में और दो होती है, ऐसे भी कहा गया है। स्थूलांत्र में और दो धमनियां होती है। इस प्रकार से ये 12 धमनियां हो गई और 8 धमनियां तिर्यकगामिनी जो स्वेद का वहन करती है। इस तरीके से टोटल 30 अधोगामी धमनियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें मूत्र की निर्मिति कैसे होती है ये थोड़ा समझ में आ जाता है। और पुरुष की निर्मिति तो हम वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे अन्नवा स्रोतस में नीचे नीचे पुरुष या आहार रस जाता है, वैसे वैसे वो शुष्क होते हुए पुरुष की उत्पत्ति होती है, ये तो हम समझ पाते हैं। लेकिन मूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है ये यहाँ पे हमें समझ में आता है। तो जो शरीर में जो जल है उसका ही परिणमन पूरा मूत्र में कुछ उसका ही पूरा परिणमन कुछ मूत्र में हो जाता है और कुछ स्वेद में हो जाता है। जब हम उदक का वर्णन देखते हैं चरक संहिता में, तो उदक का जो अंजलि प्रमाण 10 अंजलि प्रमाण बताया गया है, तो उसमें उदक का क्या मतलब है तो वो बताते हुए चक्रपाणि दत्त ने भी इन सभी का वर्णन किया है। जैसे मूत्र का है, जो जो जिन जिन भावों में आप महाभूत है वो सभी भावों का वर्णन यहाँ वहां पे उन्होंने किया है। तो ये सभी भाव हमें मूत्र सॉरी इन सभी भावों को हमें उदक इस तरीके से ही जानना है। तो उसमें से उस उदक से कुछ विवेचन होते हुए मूत्र की निर्मिति यहाँ पे बताई गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने अधोगामी जो 10 धमनियां है उनके भेद हमने यहाँ पे देखे। अभी तिर्यकगामी धमनी, तो जो स्रोतसों का वर्णन हम देख रहे हैं उनमें ही जो सुश्रुताचार्य ने सीरा धमनी और स्रोतसों का जो भेद किया है वो देखते हुए हम अभी ऊर्ध्वगामी धमनियों का वर्णन देखा, अधोगामी धमनियों का देखा और अभी तिर्यकगामी धमनियों का वर्णन हम देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम स्रोतसों के ऊपर मतलब सुश्रुताचार्य ने जो स्रोतसों का वर्णन किया है वो हम बाद में जानेंगे। यहाँ पे मैंने गंगाधर टीका का नाम लिया नहीं, डल्लन की यहाँ पे सुश्रुताचार्य की जो अलग और अगर कोई टीका है तो वो देखनी पड़ेगी, तभी हम ये जान सकेंगे। या फिर अगर गंगाधर टीका में मूत्रवह स्रोतस का जो वर्णन है वो हमने देखा चरक, क्योंकि गंगाधर राय ने चरक संहिता पर टीका लिखी है, तो वो अगर हम देखेंगे तो शायद ये जो मूत्रवह और पुरुषवह का जो वर्णन यहाँ पे दो दो स्रोतसों के नाम पे, सीराओं के नाम पे आया है वो हम जान सकेंगे। आगे है तिर्यकगाहा संप्रवक्षन्ति कर्म च आसाम यथायथम। तो तिर्यकगामी जो धमनियां है उनका जो यथायथ कर्म जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तिर्यकगाणाम तु चतुस्राणाम धमनी, तिर्यक चार प्रकार की धमनियां होती है। एकैका चतुस्राणाम धमनीनाम एकैका शतधा सहस्त्रधा च उत्तम उत्तम विभज्यन्ते, मतलब कितने सूक्ष्म सूक्ष्म होंगे। एक एक धमनी 100 शतधा 100 या फिर सहस्त्रधा हजार हजार धमनियों में 100 या फिर हजार धमनियों में उत्तर उत्तर उनका विभाग हो जाता है। ताहास्तु असंख्याहा, ये असंख्य धमनियां होती है। ताभि इदम शरीरम गवाक्षितम,
विबद्धम आततम च, इनके द्वारा ही ये जो शरीर है ये गवाक्षित, गवाक्षित इसका मतलब है जो गवाक्ष होता है, मतलब खिड़कियां जो होती है, जो विंडोज, गवाक्ष मतलब विंडो, तो जो जैसे खिड़कियों में पोर्स होते हैं, या फिर अम, अ, हम बोल सकते हैं उसमें क्या बोल सकते हैं, नली का स्वरूप जैसे हो जाती है, उसी प्रकार ये विबद्ध और आतत भी हो जाती है। गवाक्षित, विबद्ध और आतत हो जाती है। आतत मतलब विस्तारित हो जाती है, विबद्ध मतलब बंधी हुई और विस्तारित हो जाती है। तो जैसे बड़े बड़े महल होते हैं, उसमें जो वॉल्स होते हैं उसमें गवाक्ष होते हैं, छोटी छोटी खिड़कियां होती है। तो वो जैसे दिखता है उसी प्रकार से ये शरीर हमारा दिखता रहता है। मैं इसका वर्णन ऐसा करती हूँ कि जैसे हमने अगर एक फोटो निकाला और वो फोटो जूम किया तो क्या हो जाता है, हमें पिक्सेल्स दिखते हैं। तो ये पिक्सेल्स कैसे दिखेंगे, उसी प्रकार हमारे शरीर में ये जो स्रोतस्सिरा स्रोतस्सिरा या फिर धमनियां है वो हमारे शरीर में दिखती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत अच्छा वर्णन किया है, गवाक्षितम विबद्धम और आततम। आतत मतलब विस्तारित। तो ये जो धमनियां है ये विस्तार में फैली हुई है। तासन मुखानी रोमकूप प्रतिबद्धानी, अभी ये जो धमनियां है ये नाभि से शुरू हो रही है और ये रोमकूप तक मतलब स्पर्शनेन्द्रिय तक आ जाती है, त्वचा तक आ जाती है। तासाम मुखानी रोमकूप प्रतिबद्धानी, यही स्वेदम अभिवहंती, ये क्या करती है, स्वेद का अभिवहन करती है। रसम च अभितर्पयंती बहिः, और रस रस जो आहार रस तैयार होता है वो त्वचा तक कैसे जाएगा, तो ये इस तरीके से जाएगा। रसम च अभितर्पयंती बहिश्च, आहार रस को बाहर तक मतलब त्वचा तक ये लेके जाती है। तैहि एव च अभ्यंग परिषेक अवगाह लेपन वीर्याणि अंतःशरीरम अभिप्रपद्यन्ते, और यही ये जो धमनियां है, यही जो हम बाहर से अभ्यंग करते हैं, परिषेक करते हैं, अवगाह करते हैं, आलेपन करते हैं, उनका जो वीर्य है वो अंत शरीर शरीर तक लेके जाती है। त्वची विपक्वानि तैहि एव च स्पर्शम सुखम असुखम वा गृह्णीते। त्वची विपक्वानि, त्वचा को त्वचा का विपाक हो जाता है। ये पढ़ेंगे नीचे, त्वचा का विपाक हो जाता है। मुझे लगता है कि ये इसका मतलब है जो त्वचा अम, त्वचा जो है ये हर बार जो उसके जो धातु है वो विपक्व हो जाते हैं। ये इसका वर्णन जो है ये एक्चुअली हमें चरक सूत्र सन 28 देखना पड़ेगा, क्यों कि हमारा जो शरीर है वो हर बार विपक्व हो जाता है, जो धातु है वो हर बार विपक्व हो जाते हैं। अगर वो विपक्व नहीं होंगे तो शरीर क्षीयमाण नहीं होगा, और अगर वो क्षीयमाण नहीं होगा तो हमें भूख भी नहीं लगेगी। शरीर क्षीयमाण होते रहता है, नया शरीर है, सॉरी, जो क्षीयमाण हो जाता है वो फिर से भरने के लिए हमें भूख लगती है। तो जो आहार रस है उससे वो शरीर फिर से भर जाता है। तो ये जो विपक्व होना जो है इसका मतलब है जो क्षीण हुआ है, जो जिसका काम अभी हो नहीं पा रहा है, ऐसे जो त्वचा का भाग है वो विपक्व हो जाता है और वो निकल जाता है। त्वची विपक्वानी, तो ये जो सिराएं है वो काम भी करती है। सिरा नहीं, धमनिया। तई एवच स्पर्शम सुखम असुखम वा गृह्णीते, वही जो स्पर्शनेन्द्रिय का जो सुख और असुख स्पर्श है वो लेती है। तास्तु एताश्चतस्रः धमन्याः सर्वांगगताः सविभागाः व्याख्याताः, ये जो चार प्रकार की धमनियां है ये सर्वांगगत
होते हुए अपना अपना काम करती है, ये यहाँ पे बताया गया है। डल्लन टीकाकार कहते हैं विभज्यन्ते स्वयमेव विभक्ताः भवन्ति। विभज्यन्ते इसका मतलब है खुद ही वो विभाग हो जाती है, खुद ही विभक्त हो जाती है। गवाक्षित इति जालकैः इव व्याप्तम, जालिका जैसे होती है, जैसे जो स्पाइडर का वेब होता है ना, उसी प्रकार। स्पाइडर का वेब कैसे होता है, उसी प्रकार उसका जालिका तैयार हो जाती है। रसच इत्यादि, रसम इति रसधातुम अंतः अभ्यंतरे यैः मुखैः सम्यक् परिणीत आहार रसवाहिभिः। तो यैः मुखैः, ये तासाम कहा गया, तासां मुखानि रोमकूप यैः, यैः इति मुखैः, यैः मुखैः स्वेदम् अभिवहन्ति, यैः इति मुखैः सम्यक् परिणतरसवाहिभिः सन्तर्पयन्ति, तर्पयन्ति च, सर्वं तर्पयन्ति च। रसम च अभितर्पयन्ति, रसम अभितर्पयन्ति मतलब सभी जगह का तर्पण करती है। बहिश्च संतर्पयन्ति त्वचम इति शेषः, तो बहि बाह्य त्वचा को वह संतर्पण करती है। तैहि एव च मतलब वही जो तिर्यगामी जो धमनिया है वो क्या करती है, च अभ्यंगादीनां वीर्याणि त्वचि भ्राजकाग्निना विपक्वानि शरीर अंत प्रविशन्ति, भ्राजकाग्नि के द्वारा उसका विपाक हो जाता है और शरीर के अंत प्रदेश में उसका प्रवेश हो जाता है। तैहि एव मनो अनुगतैहि सुख असुख रूपम स्पर्शम कर्म आत्मा गृह्णीते, यही क्या काम करती है, मनो अनुगतैहि मन के साथ अनुगमन करते हुए, मन के साथ जाते हुए सुख और असुख रूप स्पर्श, सुख मतलब सुख देने वाला, सुख संवेदनात्मक, असुख मतलब वेदना देने वाला, दुख संवेदनात्मक ऐसा जो स्पर्श है उसका अ, कर्मात्मा गृह्णीते, उसका अ, ये जो स्पर्श है वो ग्रहण करती है। ताः सर्वांगगतः स्पर्श ग्रहणाय अधिकृतत्वात्, यही धमनिया पूरे शरीर में फैलते हुए स्पर्श का ग्रहण करती है। तद्गतम मनोअपि सर्वांग स्रोतोगतमेव, वो जहां जहां पे जाती है वहां वहां पे मन का भी अभिवहन होता है और वहां से जो स्पर्श है उसका ग्रहण हो जाता है। तेन ऊर्ध्वगानां च अनियत एव दशो भवति। हम्म, तो ये ऊर्ध्वग जाते हुए फिर से 10 हो जाती है, अधोग जाते हुए फिर से 10 हो जाती है। अनियत एव दश भवति, अनियत च नियतः। तो ये जो स्पर्श का काम है, ये जैसे हमने पिछले अधोगामी में देखा कि वो रस का अर्पण करती है, रस का अर्पण ऊर्ध्व दिशा में, जो ऊर्ध्वगामी धमनियों में करती है, उसी प्रकार ये मन जो है वो ऊर्ध्व धमनियों के साथ जाते हुए फिर वहां वहां का स्पर्श भी लेके आते हैं, मतलब सभी जगह का स्पर्श मन के द्वारा इन्हीं धमनियों के द्वारा लिया जाता है। तो ऊर्ध्व, इसलिए यहाँ पे लिखा है तेन ऊर्ध्वगानां च अनियत एव देशो भवति। तो ऊर्ध्वग जो धमनिया है वहां से भी ये स्पर्श लेके आते हैं। इसलिए इनका वर्णन भी यहाँ पे प्रसंग तंत्र युक्ति से डल्लन टीकाकार ने यहाँ पे कर दिया है। इसका वर्णन, ये जो तेन ऊर्ध्वगानां च अनियत एव देशो भवति, इसका वर्णन ऊपर तिर्यक गाहा इसमें नहीं किया गया है, लेकिन चक्र डल्लन टीकाकार ने ये वर्णन यहाँ पे किया हुआ दिखाई देता है। आगे है यथा स्वभावतः खानि मृणालेषु बिसेषु च धमनीनां तथा खानि रसो यै उपचीयते। तो जिस प्रकार से मृणाल अथवा बीस, मृणाल मतलब पद्म, बीस मतलब भी
कमल ही एक प्रकार, दो प्रकार के जो कमल है उनके जो अम, अ, खानीति स्रोतांसी, उनके जो स्रोतस है उनका जिस प्रकार से विभाग हो जाता है, स्वभावतः विभाग हो जाता है, धमनी नाम तथा खानी रसो यही उपचीयते, उसी प्रकार धमनियों के जो स्रोतस है, धमनियों के जो वहन करने वाले जो मार्ग है वह रस का उपचय शरीर में करते जाते हैं। डल्लन टीकाकार करते कहते हैं यथा इत्यादि खानी इति स्रोतांसि रसो यही उपचीयते इति रसः प्रधानभूतः तेन अन्यत अभ्यंग परिषेकादि वीर्यम, अभ्यंग और परिषेक इनका भी वीर्य इनके द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे धमनियों का वर्णन हो चुका है। आगे थोड़ा अलग वर्णन है, ये हम नहीं देखेंगे, जब हम सुश्रुत कभी पढ़ेंगे तो ये फिर से देखेंगे। अभी हम गर्भ व्याकरण शरीर में भी स्रोतस का वर्णन आया है। ये त्वचा का वर्णन है, कला का वर्णन है, नहीं थोड़ा पहले, ये आशय का वर्णन है। ये भी कला का वर्णन है, सॉरी। हाँ, स्रोतस। हाँ, विंशति स्रोतांसि एष प्रत्यंग विभागः उक्तः। यहाँ पे स्रोतस का वर्णन आया है। एक मिनट, हम्म, श्लोक नंबर 42 42 है। मर्म सीरा धमनी स्रोतांसी।
हाँ, उसी में है धमनी व्याकरण सॉरी 11वां ही श्लोक 11 के बाद 12वां श्लोक है। इसी में है स्रोतसों का वर्णन। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। आगे, अत ऊर्ध्वम स्रोतसा मूल विद्ध लक्षण उपदेक्षामः। इसी अध्याय में सीरा का वर्णन, सॉरी, धमनियों का वर्णन होने के बाद फिर स्रोतसों का वर्णन करते हैं। अत ऊर्ध्वम स्रोतसा मूल विद्ध लक्षणम उपदेक्षामः। यहाँ पे सुश्रुताचार्य ने स्रोतसों का वर्णन मूल विद्ध के मतलब उनका मूल अगर विद्ध हो गया तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे उसके हिसाब से दिया है। चरकाचार्य ने जो स्रोतसों का वर्णन किया है वो काय शरीर के काय चिकित्सा के हिसाब से दिया है। ये जो वर्णन आता है ये मूल विद्ध लक्षण के हिसाब से आता है। इसका मतलब है अगर उस पर आघात हो गया, उनके मूल पर आघात हो गया तो क्या लक्षण दिखेंगे, इसका वर्णन सुश्रुताचार्य करते हैं। और पुनर्वसु अत्रेय जो चरक संहिता में जो वर्णन करते हैं वो काय चिकित्सा के हिसाब से आता है। इसलिए मैंने पहले सुश्रुत पढ़ने के लिए लिया क्योंकि यह वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है पहले। ये जब हम जानेंगे अच्छी तरीके से तो वो भी अच्छी तरीके से जान सकेंगे। तानि तु प्राण अन्न उदक रस रक्त मांस मेद मूत्र पुरुष शुक्र आर्तव वहानी। यहाँ पे 11 स्रोतसों का वर्णन किया है। उसमें भी प्राण अन्न उदक ये चरकाचार्य ने जैसे बताए वैसे ही है। है, फिर आगे है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा नहीं है, शुक्र है, फिर मूत्र पुरीश स्वेद वह नहीं है। तो सुश्रुताचार्य ने ये जो वर्णन किया है ये थोड़ा अलग प्रकार से किया है। अस्थि और मज्जा इनका वर्णन किया नहीं गया है। तो ये क्यों नहीं किया है ये शायद टीका में नीचे आया होगा, देखेंगे। तानि तु प्राण अन्न उदक रस रक्त मांस मेद मूत्र पुरुष शुक्र वहानी येषु अधिकारः एक एकेषाम बहुनी। ये अधिकार स्वरूप 11 बताए गए हैं। इनके एक एक के अनेक सारे हैं। एतेषाम विशेषः बहवः, इनके विशेष भी अनेक सारे हैं। तत्र प्राणवहे द्वे, प्राणवह के दो स्रोतस हैं। तयोः मूलम हृदयम रसवाहिन्यश्च धमन्याः। उनके मूल हृदय और रसवाहिनी धमनी होते हैं। मतलब प्राणवह दो स्रोतस बताए गए हैं और उनके हृदय और रसवाहिनी धमनी ये मूल बताए गए हैं। तो दो अलग अलग स्रोतसों में दो मूल ऐसे नहीं है, ये मूल दोनों स्रोतसों में दोनों मूल रहते हैं। तत्र विद्धस्य, उनका अगर वेद हो जाए तो क्या होता है, आक्रोशनम, आक्रोश हो जाएगा। विनमनम, शरीर विनमन हो जाएगा, शरीर विकृत हो जाएगा। मोहनम, मोहनम इसका मतलब है चक्कर आ जाना। भ्रमणम, मोह, मोह का इसका मतलब है संज्ञा नाश हो जाना। और भ्रमणम, भ्रमण का मतलब है चक्कर आ जाना। वेपनम, वेपन का मतलब है हर्ष उत्पन्न होना या फिर जो कंपन उत्पन्न होना। मरणम वा, अथवा मृत्यु भी आ सकती है। ये रसवह स्रोत, सॉरी, प्राणवह स्रोतस का अगर वेद हो गया तो ये सभी जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। अन्न वहे द्वे, अभी अन्न वह का वर्णन करते हैं। अन्न वहे द्वे तयोः मूलम आमाशयो अन्नवाहिन्यश्च धमन्याः। आमाशय ये उसका मूल है और अन्नवाही धमनी ये भी मूल बताया गया है। तस्य विद्धस्य आधमानम, अगर उसका वेद हो जाए तो क्या होता है, आधमान हो जाता है, शूल हो जाता है, अन्न द्वेष, अन्न द्वेष हो जाता है, छर्दी हो जाती है, पिपासा हो जाता है, जाती है, आंध्य
अंधता हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। उदकवहे द्वे, उदकवह जो दो स्रोतस है, तयोः मूलम, उनका मूल तालु और क्लोम है। तत्र विद्धस्य, उनका अगर वेद हो जाए तो क्या होता है, पिपासा सद्यो मरणम छ, पिपासा बहुत अधिक मात्रा में तृष्णा उत्पन्न हो जाती है और मृत्यु हो जाता है। तो जो अगर दोष बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए और वो तालु या फिर क्लोम में बैठ गए या फिर उदक वह स्रोतस में वह बैठ गए और उनका अगर अभ्यंतर स्थित होते हुए वध किया तो क्या हो जाता है, पिपासा या फिर सद्यो मरण हो सकता है। आगे रसवह द्वे, रसवह दो स्रोतस है, तयोः मूलम हृदयम रसवाहिन्यश्च धमन्यः, उनके दो मूल है, हृदय और रसवाहिनी धमनी। प्राणवह के भी वही है और रसवह के भी वही है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। धमन्याः तत्र विद्धस्य, उनका अगर वेद हो जाए तो क्या, शोषहा, शोष हो जाता है। प्राणवः विद्धवच्च मरणम, प्राणवः विद्ध के समान ही मृत्यु आ सकता है। तदलिंगानी च, और उनके ही लक्षण दिखाई देते हैं। फिर आगे है रक्तवहे द्वे, तयोः मूलम यकृत प्लीहानौ रक्तवाहिन्यश्च धमन्याः, रक्तवह दो होते हैं, यकृत और प्लीहा, और रक्तवाहिनी धमनी ये उनके स्थान है, प्रभव स्थान है। तत्र विद्धस्य, उनका अगर वेद हो जाए तो क्या, शावांगता, सभी शरीर में अंग शाव अंगता उत्पन्न हो जाती है। ज्वर, दाह, पांडुता, शोणिता गमनम, रक्त नेत्रता च, पूरे शरीर में वो फैल जाता है और अंग शाव हो जाता है। ऐसा पेशेंट मैंने देखा है, लेकिन वो एकदम लास्ट में, मतलब जब उसकी मतलब 2-3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके पूरे शरीर पर ऐसे आरक्त वर्णी ऐसे दाग 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 हो गए थे। आरक्त वर्णी जो विवर्णता जो होती है वैसे हो गई थी, तो शायद रक्तवाही स्रोतस का वेद विद्ध हो चुका होगा, ऐसे हम समझ सकते हैं। वो देखना पड़ेगा, उनका जो उनकी जो हिस्ट्री है वो हमें पहले जाननी पड़ेगी। तो शावांगता, ज्वरो, दाह, पांडुता, शोणितागमनम, रक्त नेत्रता च, शोणित बाहर निकलना या फिर रक्त जो नेत्र प्रदेश में आरक्त वर्णता हो जाना, तो ये दिखाई देता है। मांस वहे द्वे, तयोः मूलम, जब मैंने और एक पेशेंट देखा है ये शोणितागमन का, जो वेरिकोसिटी यहाँ पे हो जाती है इसोफेगस में, तो वो भी एक प्रकार से ऐसे ही है, उसमें भी यकृत और प्लीहा में वृद्धि दिखाई दे रही थी। यकृत प्लीहा में वृद्धि, रक्तवाही धमनी का विद्ध हो जाना, इसका मतलब है दोषों के द्वारा विद्ध हो गई थी, अंदर ही अंदर। हर बार विद्ध हो जाना ये आगंतुज या फिर बाहर से कुछ आघात करने से ही विद्ध होना ऐसे नहीं समझना है, दोषों के द्वारा भी स्रोतस विद्ध हो जाते हैं। हर बार अगर दोष बढ़ गए और ख वैगुण्य जहाँ पे है वहां पे अगर उसका वह दोष के जो गुण है वहां पे हर बार बढ़ने लगे, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि वो जो स्रोतस है वो विद्ध हो सकता है। अगर इतनी बार हो गया कि उसका जो टोनिंग है, उनका जो प्राकृत स्वरूप है वो ही बिगड़ने लगता है, तो ये जो विकृतियां है वो हमें दिखाई देती है। तो शोणितागमनम ये जो इसोफेजियल वराइसिस है वहां पे हमें दिखाई देती है। रक्त नेत्रता च, मांस वहे द्वे, तयोः मूलम, स्नायु त्वचम
रक्तवहाश्च ध्वन्याः तत्र विद्धस्य श्वयथुः शोथ मांसशोषः सीरा ग्रंथयोः मरणम च। ये सीरा ग्रंथि क्या है ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे से हम शायद नीचे होगा देखेंगे, ये हम जानेंगे, क्योंकि इसका वर्णन चरक संहिता में भी आया है। चरक संहिता में जो सामान्य स्रोतों दुष्टि के लक्षण दिए हैं उसमें सीरा ग्रंथि का वर्णन आया है, तो वो हम बाद में देखेंगे। मेदो वहे द्वे तयोः मूलम कटिवृक्कौ च। मेदो वह दो स्रोतस होते हैं और उनके मूल कटि और वृक्क प्रदे वृक्क ये होते हैं। तत्र विद्धस्य स्वेदागमनम, अगर ये विद्ध हो जाए तो स्वेद बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वहां पे मेद का स्थान अधिक मात्रा में है। तो स्वेदागमनम स्निग्धांगता स्निग्धांगता तालु शोषः, तालु का शोष हो जाता है। स्थूल शोफता पिपासा च, ये सभी दिखाई देते हैं। मूत्रवहे द्वे तयोः मूलम बस्ती मेढ्रम च, बस्ती और मेढ्र ये मूत्रवह के स्थान है। तत्र विद्धस्य आनद्धवस्थिता, बस बस्ती आनद्धता हो जाती है, बस और वो होने के कारण मूत्र निरोध शब्द मेढ्रता च, मूत्र निरोध हो सकता है और शब्द मेढ्रता हो जाती है। मेरे पास अभी एक पेशेंट चल रहा है, उसमें मूत्र निरोध है, वो दिखाई देता है, मूत्र बाहर ही नहीं आ रहा है, तो ये दिखाई देता है। पुरीश वहे द्वे तयोः मूलम पक्वाशयो गुदम च, पक्वाशय और गुद ये उसके मूल है। तत्र विद्धस्य, उसका अगर वेद हो जाए तो अनाह दुर्गंधता ग्रथित आंत्रता च, अनाह हो सकता है, दुर्गंधी आ सकती है, या फिर आंत्र ग्रथित हो सकता है, आंत्र में गाठिया हो सकती है। शुक्रवहे द्वे शुक्रवह अगर जो है तयोः मूलम स्तनो वृषणम च, स्तन और वृषण ये उसके दो मूल है। तत्र विद्धस्य क्लिबता चिरात प्रसेको रक्त शुक्रता च, क्लिबता हो सकती है, प्रसेक चिरात प्रसेक हो सकता है, या फिर रक्त शुक्रता चिरात चिरकाल में वो शुक्र बाहर आ सकता है, या फिर शुक्र में रक्त का प्रादुर्भाव हो सकता है। आर्तव वहे द्वे तयोः मूलम गर्भाशयो आर्तव वाहिन्यश्च धमन्याः तत्र विद्धाया वन्ध्यत्वं मैथुना सहिष्णुत्वं आर्तव नाशश्च। गर्भाशय मतलब त्र्यावर्ता योनि और आर्तव वाहिनी धमनी, ये दोनों हमें लेना है, और वहां पे अगर विद्ध हो जाए तो वंध्यत्व आ सकता है, मैथुन असहिष्णुता हो सकती है, और आर्तव नाश हो सकता है। सेवनी छेदात रुजा प्रादुर्भावः बस्ती विद्ध लक्षणम प्राग उक्तम इति। अगर सेवनी का छेद हो जाए तो रुजा प्रादुर्भाव हो सकता है, और बस्ती और गुद विद्ध के समान लक्षण, बस्ती गुद विद्ध लक्षणम, सॉरी बस्ती गुद विद्ध लक्षण वहां पे जो पहले बताए हैं उसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। स्रोतो विद्धम तु प्रत्याख्येय उपाचरे, स्रोतो विद्ध अगर हो गया तो उसका प्रत्याख्येय स्वरूप में ही उपचार होता है, वो फिर से उसका मतलब वो फिर से योग्य हो नहीं हो सकती है, मतलब फिर से वो उसका प्राकृतत्व नहीं आता है। उद्धृत शल्यम तु क्षत विधानेन उपचरित, अगर शल्य जाने के बाद अगर विद्ध हो जाता है तो क्षत का जो क्षत की जो चिकित्सा दी गई है वो हमें वहां पे करनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे स्रोतसों के मूल विद्ध के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। अगले व्याख्यान में हम नीचे का जो दल्लन की टीका जो है वो हम पहले देखेंगे, और फिर बाद में और भी बहिर्मुख स्रोतों का भी वर्णन है, वो मैं देख रही थी, एक्चुअली वो मिला नहीं, मैं अगली बार वो आपके सामने लाऊंगी।
तो वो बहिर्मुख स्रोतस का भी वर्णन यहाँ पे किया है। तो हमने सिराए देखी, धमनिया देखे, अभी स्रोतस देख रहे हैं यहाँ से, और फिर बहिर्मुख स्रोतस देखेंगे, और फिर चरक संहिता में से स्रोतसों का वर्णन, आगे का वर्णन हम देखेंगे। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थँक यू मॅडम. थँक्यू. आज बरेच दिवसांनी सर आले. आपल्याबरोबर काय? सर आपल्याबरोबर येणार आहे बरं वेळावेळेला. हो का? अंदोडे. बर. नमस्कार सर. ठीक आहे, लक्ष नसेल. ठीक. हा, लक्ष नसेल. ठीक आहे, चालेल. मग आपण थांबूया इथे, पुढच्या वेळेला घेऊ पुढचं.